ब्रिजभूषण के गढ़ में रैंकिंग टूर्नामेंट का ऐलान, यहीं होना है विनेश का भी इम्तिहान। आज से एक महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रिजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। विनेश को डर भी है, बेईमानी होगी पूरा यकीन है, और तो और सरकार और खेल विभाग से भी कोई उम्मीद नहीं है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब ब्रिजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रिजभूषण को कि तुम जो चाहे करो। यौन शोषण के खिलाफ 3 साल पहले किए गए आंदोलन का भी जिक्र विनेश ने किया और वो सब कुछ बता दिया जो नहीं कहना था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं। गोंडा में ब्रिजभूषण सिंह का दबदबा कैसा है ये हर कोई जानता है, इसीलिए तो विनेश घबरा गई है। मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कंपटीशन लड़ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है, अपनी टीम की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि हम कितना अच्छा करेंगे। उसके बाद भी वहाँ पे मेंटली जाके मैं अपना 100% दे पाऊंगी, मुझे नहीं लगता। कंपटीशन लड़ने विनेश जाएंगी, लेकिन वहाँ उनके साथ कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार सरकार होगी। अगर मैं उस कंपटीशन में जाऊंगी, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, हमारे वेल विशर्स भी होंगे। किसी के साथ में कोई दुर्घटना अगर होती है तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसकी सीधी सीधी बात सरकार जिम्मेदार होगी। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला, जिसे ब्रिजभूषण शरण सिंह का गढ़ कहा जाता है, वहां पर होने वाला नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही विवादों में गिर गया है। हरियाणा की उचाना हल्के से कांग्रेस विधायक और ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने गोंडा में होने वाले इस टूर्नामेंट में ब्रिजभूषण शरण सिंह के दबदबे का जिक्र किया है और खुलकर कहा कि भारतीय कुश्ती संघ पूरी तरह से ब्रिजभूषण की मुट्ठी में है, इसीलिए टूर्नामेंट में पक्षपात पूर्ण अंपायरिंग होगी और खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के मुताबिक नंबर नहीं मिलेंगे। आप सबको नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 1.5 साल से मैं रेसलिंग मैट से काफ़ी दूर थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले मैंने फिर से रेसलिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले देश के लिए मेडल जीते, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से मैं चाहती हूँ दोबारा से मैं उस रेसलिंग मैट पर जाऊँ और फिर से देश के लिए ढेर सारे मेडल जीतूँ और हमारे तिरंगे का मान बनाए रखूँ। मैं आप सबके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। आज से एक महीने पहले रेसलिंग फेडरेशन द्वारा एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया गया, रैंकिंग टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रिजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब ब्रिजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रिजभूषण को कि तुम जो चाहे करो। ये वही विनेश फोगाट है जिन्होंने आज से 3 साल पहले यानी कि 2023 में भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष व भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक धरने प्रदर्शन किए थे। विनेश ने आज आंदोलन की उस दौर का भी जिक्र किया और कई सालों से साथ रखी अपनी उस चुप्पी को भी तोड़ते हुए बताया कि वो भी खुद यौन उत्पीड़न की विक्टिम हैं और कोर्ट में उनकी गवाही भी चल रही है। आज से 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, उससे रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पे आज भी कोर्ट में गवाहियाँ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी,
लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं। विनेश ने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं यौन शोषण के मामले में लड़ाई लड़ रही हूँ, कोर्ट में गवाह हूँ, उसके गढ़ में जाकर टूर्नामेंट खेलना किसी खतरे से कम नहीं है। विनेश ने कहा कि अगर मैं और मेरी टीम वहाँ टूर्नामेंट खेलने जाती है और उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। आप सोच सकते हैं खुद मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कंपटीशन लड़ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है, अपनी टीम की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि हम कितना अच्छा करेंगे। उसके बाद भी वहाँ पे मेंटली जाके मैं अपना 100% दे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। बड़ा टफ एक लड़की के लिए काफ़ी मैं बोलूँगी बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में जाके कॉम्पीट करना, और वो हर खिलाड़ी मेरे से रिलेट कर सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरता है। आज भी ब्रजभूषण बोलता है कि रेसलिंग फेडरेशन पे उसका दबदबा है, उसी के लोग उसने बैठा रखे हैं, वो खुद पूरे देश के सामने बोलता है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या भारत सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती है। अगर मैं उस कंपटीशन में जाऊंगी, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, हमारे वेल विशर्स भी होंगे, किसी के साथ में कोई दुर्घटना अगर होती है तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसकी सीधी सीधी भारत सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो आदमी ब्रजभूषण जो खुद ऑन कैमरा बोलता है कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया था, फिर भी उसको कोई सज़ा नहीं मिली, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस मानसिकता का है, वो क्या करवा सकता है, किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोपों की बारिश करते हुए विनेश ने ये भी कहा कि मैं अपने लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर चाहती हूँ कि मैट के ऊपर फैसला खिलाड़ी की मेहनत के दम पर हो, ना कि किसी गुंडे बदमाश के आदेश पर हो। मैं कोई प्रिविलेज या मैं कोई अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैट के ऊपर फैसला हर खिलाड़ी की मेहनत के बेस पे हो, ना कि किसी गुंडे बदमाश द्वारा जो वो जिसको चाहता है जितवाएगा, जो जिसको चाहेगा हरवाएगा। मैं जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने सालों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिनके बदौलत हमारे हिंदुस्तान में आज भी खेल जिंदा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब वहाँ पे प्रेजेंट हों और जो भी सच्चाई हो पूरे देश के सामने आए। जय हिंद। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने 2023 में महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई की थी। इन प्रदर्शनों में महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि आंदोलन के कुछ समय बाद राजनीति और पारिवारिक व्यस्तता के चलते विनेश फोगाट कुछ समय तक खेल से दूर थे, लेकिन अब वो फिर से सक्रिय हो गई हैं और आज उन्होंने खुलकर ब्रिजभूषण शरण सिंह के गढ़ में होने वाले ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।